From Hawaii Chapel to Hawaii Jahaz, the promise of affordable airfare for all comes from the bylanes of Uttar Pradesh's Kanpur, the dream of a grassroots man to fly high in the sky. Locally launched UP's first ingrown airline, Shankh Air. And joining me in conversation about it is the founder of Shankh Air, Mr. Shravan Kumar Vishwakarma. Thank you for speaking to NDTV, sir. Sir, सबसे पहले हमें ये बताएं, tell us about your journey. Where do you come from? And aviation industry में आने का dream idea कहाँ से आया? देखिए, जर्नी वैसे कोई खास नहीं रही। जर्नी एक जैसे मध्यम वर्ग इंसान की होती वैसे ही मेरी रही, कोई वैसी भी सिलसिली नहीं रही। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया, समस्याएं रहीं, चीज़ें रहीं। एक अपने कानपुर से उन्नाव के बीच में, जन्म तो मेरा 1909 में हुआ था, तो कानपुर से उन्नाव के बीच में लगभग 1 से 1.5 साल तक टेम्पो चलाया, अन्य चीज़ें बहुत सारी करी। लाइफ से बहुत स्ट्रगल रहा, जैसे सबका होता वैसा ही मेरा था। डेली की वही समस्याएं, डेली की वही चीज़ें। तो बस यही था कि उनसे निकलना है कहीं ना कहीं उन समस्याओं से, नहीं तो जो है अगर नहीं निकलेंगे तो उसी में पड़े रहेंगे। तो वो एक निकलने का जज्बा था, प्लस ऊपर वाले का कहीं साथ था, तो हो सकता है उसी वजह से हम निकल के आगे आ गए। पर ये वही आपने अभी मेंशन किया कि आप ऑटो भी ड्राइव करते थे। एक होता है यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एक होता है खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी लीड करना। नाउ वी स्टिल टॉकिंग अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बट ये बहुत ही अलग स्तर पर है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं, अलग स्तर पे कुछ नहीं है। ये तो आपकी सोच का एक सोचने का नज़रिया है। अलग स्तर पे कुछ नहीं है। जैसे एक वो भी एक तरीके से एयरक्राफ्ट क्या है, एक तरीके का एक साधन है आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का। तो आप उसको एक लग्जरी में क्यों ले रहे हैं? आप उसको नॉर्मली समझिए, जैसे ट्रांसपोर्ट है, जैसे आपको टेम्पो है, बस है, ट्रेन है या अन्य जो भी साधन है, वैसे ही एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट बस केवल एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का साधन है, ना कि कोई लग्जरी है, ना कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है। आप भी सोच सकते हैं, जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कोई एक देखने का और सोचने का केवल एक नज़रिया है, बाकी ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो सिंपल सी चीज़ है, बस आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए करने का, तो आप कर ले जाएंगे। श्रवण जी, अभी जो आपने बोला एग्जैक्टली यही कि अफोर्डेबिलिटी और ये लग्जरी एंगल कि इंडिया में अभी भी एयर फेयर, एयर ट्रैवल को एक लग्जरी पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। तो शंख एयर कैसे इसको लग्जरी से बाहर लाएगा और मिडिल क्लास लोगों तक पहुंचाएगा? देखिए, ऐसा है ना, लग्जरी जो है उसमें तो मान के चलिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हमारी है, बहुत सारी गलती आपकी भी है। क्योंकि इसकी वजह ये मैं मानता हूँ, क्योंकि देखिए मैं कोई पब्लिक फेम में तो हूँ नहीं। आप एक पत्रकार हैं, तो आप अपने मीडिया के द्वारा पब्लिक को ये बताइए या मध्यम वर्ग के लोगों को बताइए कि आपके अंदर जो डर बना है उसको ख़त्म करें। एयर केवल एक आप समझिए हवाई जहाज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का साधन है। हमसे ज़्यादा अच्छा आप इस बात को पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। हमारी इतनी पब्लिक से कनेक्टिंग नहीं है, तो हम पब्लिक तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते, लेकिन आप पहुंचा सकती हैं। दूसरी चीज़ है कि हम मध्यम वर्ग के लिए क्या करेंगे और वो कैसे हमारे वहाँ आएंगे, तो जब सर्विस हमारी शुरू होंगी तो वो खुद पता चलेगा। क्योंकि अभी हम कोई चीज़ कहें कि हम ये करेंगे और वो करेंगे, लास्ट मोमेंट वो चीज़ें ना हो पाए, तो अभी कहना व्यर्थ है। समय आने दीजिए, जब हमारी सर्विसेज शुरू हो जाएंगी आपको खुद दिखाई देगा कि हर एक मध्यम वर्गीय हमारी फ्लाइट में बैठ रहा है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, हम तो खुद भी कहते हैं कि हमारी एयरलाइन नहीं है, ये उनकी एयरलाइन है, वो उसके मालिक हैं, आके बैठे। हमारा काम तो सिर्फ सर्विस देना है, तो हम तो सिर्फ सर्विस देंगे बस। श्रवण जी, प्राइसिंग की अगर बात करें तो कितने अफोर्डेबल होंगी एयर टिकट्स शंख एयर की? किस ब्रैकेट में पड़ेंगी? देखिए, एक्चुअली में ऐसा है ना कि टिकट्स में क्या है कि हम मध्यम वर्गीय के लिए स्पेशली ध्यान दे रहे हैं। टिकट्स में हम बस ये कह सकते हैं कि हमारे जो प्राइस हैं वो बढ़ेंगे नहीं, लेकिन जो एक कॉस्ट होती है जिसमें इस एयरलाइन को प्रॉफिट हो और एक चीज़ें हो, तो वो एक मिनिमम जो कॉस्ट होगी, जो बेस्ट से बेस्ट कॉस्ट होगी, वो हम रखने की पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा वही सफ़र ही है कि हम मध्यम वर्गीय को जोड़ें, ना कि हम ये नहीं चाहते हैं कि हम टिकट के प्राइस इतने कर दें कि वो मध्यम वर्गीय इंसान बैठ ना पाए। तो हम जितना बेस्ट होगा वो हम प्राइस अपने ही लेवल पे रखेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि एविएशन एक हाई स्ट्रंग इंडस्ट्री है, मतलब ऑपरेशंस में ही काफ़ी पैसा चला जाता है। सो हाउ डू यू प्लान ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए कि आपके एयर फेयर के प्राइसेस भी अफोर्डेबल रहे और साथ साथ आपके ऑपरेशनल कॉस्ट भी चलते रहें?
देखिए, मैंने भी आपसे कहा ना कि हम बहुत ऐसे प्राइस नहीं रखेंगे कि बहुत ही मिनिमम, एक जो प्राइस होंगे जिसमें कंपनी को भी फ़ायदा हो, एक मिनिमम फ़ायदा होना चाहिए कंपनी को भी, क्योंकि सैलरी देनी है, अन्य खर्चे हैं, एक्सपेंस हैं, सब कुछ देना है। तो हम ये भी नहीं चाहेंगे ना कि हम आज आपको सर्विस दें, 4 दिन बाद हम बंद हो जाएँ। तो हम हमेशा चाहेंगे कि जो आपको सर्विस दे रहे हैं वो हम कंटिन्यू दें। तो एक मिनिमम जो प्राइस होगा वो रखा जाएगा, बस आपकी प्राइस हम हाइक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि प्राइस हाइक नहीं होना चाहिए, प्राइस बढ़नी नहीं चाहिए, फ्लक्चुएट नहीं होने चाहिए। तो हमारा ये, जैसे कोई फ्लाइट अगर आपको मानिए दिल्ली से बॉम्बे आपको है, तो अगर सुबह उस फ्लाइट का टिकट 10,000 रुपये है या 5,000 रुपये, एक्स जो भी अमाउंट है, तो जब तक वो फ्लाइट नहीं उड़ेगी तब तक वही रेट उसका रहेगा। और हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं शंकर की फर्स्ट फ्लाइट उड़ान लेगी? आप ये मान के चलिए मार्च एंड के आसपास या सेकेंड क्वार्टर में, अप्रैल के आसपास का प्लान है, क्योंकि बहुत कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, सब मिनिस्ट्री भी है, DGCA भी है, तो सबके कंट्रोल से रहता है। तो आप मान के चलिए अप्रैल के आसपास का हम प्लान कर रहे हैं, बट देखते हैं कितनी जल्दी से जल्दी हम मतलब अपनी सेवाएं शुरू कर सकें। आपने मिनिस्ट्री की भी बात उठाई, तो शंकर हैज़ रिसीव्ड इट्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो इसके बाद किन रूट्स पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं शंकर के फ़्लाइट्स? देखिए, अभी ऐसा है कि अभी हमारे पास एयरक्राफ्ट की संख्या कम है, तो अभी हम लखनऊ से दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अभी हम यूपी को मेट्रो सिटीज़ से जोड़ने का काम करेंगे, जयपुर हो गया आपका, इन सब सिटीज़ में जोड़ने का काम करेंगे। जैसे जैसे एयरक्राफ्ट की संख्या बढ़ेगी, आपको हम पूरे भारत में नजर आने लगेंगे। आप अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में हमें थोड़ा बताएं, इन द सेंस कि एविएशन इंडस्ट्री ही क्यों स्पेसिफिकली, कहाँ से इंस्पिरेशन या आइडिया आया कि आई वांट टू बिल्ड एन एयरलाइन? एक्चुअली में एविएशन इंडस्ट्रीज क्यों, देखिए एक्चुअली में क्या होता है, मार्केट में हम लोग एक चीज़ को बहुत हम डीपली समझे हैं कि मार्केट में बहुत सारे बिजनेस ना उधारी की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि आपने एक स्टार्टअप चालू करा, बढ़िया चालू करा, आपने अपने दोस्त से या कहीं से भी फंड्स लिया, बट क्या होता है मार्केट में उधारी हो जाती है, उसकी वजह से जो है आपका वो बिज़नेस या स्टार्टअप या आइडिया या बेटर आइडिया वो शायद सर्वाइव नहीं कर पाता और वो नज़र भी नहीं आता है। आपके आइडियाज अच्छे होते हैं बट वो फंड्स की वजह से कहीं ना कहीं हो जाता है। एविएशन में कोई उधारी नहीं, 100% नकद का व्यापार है। तो हमारे जो पापा थे वो कहा करते थे कि शरीर में खून और बिजनेस में कैश फ्लो, जिसने मेंटेन कर लिया वो कभी मरेगा नहीं। तो उसी थ्योरी पे, पापा की थ्योरी पे चल रहे हैं। सो इट्स योर फादर्स इंस्पायरिंग वर्ड्स जो आप अपने आप को एविएशन इंडस्ट्री तक लाया है। देखिए ऐसा है ना, किसी के भी फादर हों वो सभी के लिए हीरो होते हैं, मेरे हों या आपके हों, किसी के भी हों, फादर सभी के हीरो होते हैं। तो हमारे भी फादर हमारे लिए हीरो ही थे। ऑलराइट, अब हमें ये बताएं कि शंख एयर को अब तक, मतलब बेसिकली आपकी जर्नी कब शुरू हुई एग्जैक्टली, कब आपके माइंड में आया कि नो एयरलाइंस शुरू करना है, और तब से लेके अब तक NOC मिलने तक क्या चैलेंजेस रहे हैं? देखिए चैलेंजेस ऐसे कोई खास नहीं रहे, जो चैलेंजेस आते हैं वो वैसे ही आते हैं। एक प्रोसेस होता है चीज़ें को पता करने का। हमने लगभग 2021 के आसपास से शुरुआत करी थी। 2021 के आसपास सोचा, विचार बनाया, जानकारी करी कि कैसे उसको हम NOC ला सकते हैं या कैसे उसको उड़ा सकते हैं, उसके प्रोसेस क्या है पता करें। तो जो नॉर्मली चीज़ें होती हैं मिनिस्ट्री से या हर चीज़ से सपोर्ट बहुत मिला, जैसे हम लोगों ने सोचा था उससे अच्छा सपोर्ट मिला। तो ऐसा कोई बहुत खास चैलेंजेस नहीं आया, चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पे होती गई और बहुत ऊपर वाले का भी बहुत बहुत एहसान रहा कि मतलब कोई सी दिक्कत नहीं आई। अगर 21 में ये आइडिया बर्थ किया था तो तब से अब तक सिर्फ 5 साल हुए हैं। इन 5 years यू ऑलरेडी गॉटन योर NOC। पर लेट मी ऑल्सो एड्रेस द कॉम्पिटिशन। हम जानते हैं कि द बिग प्लेयर्स अनडिनाइबली इन द एविएशन इंडस्ट्री आर इंडिगो एंड एयर इंडिया। सो हाउ डज शंख एयर प्लान, मतलब आपकी क्या कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी होगी इन दोनों के साथ में? देखिए हमारी किसी दूसरे के एयरलाइन के बारे में, किसी के बारे में कोई राय नहीं है, ना कोई टीका टिप्पणी, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है, वो अपने हिसाब से उड़ाएं, अपने हिसाब से जो करना करें। हमारी अपनी एक विचारधारा है, हम अपनी विचारधारा पे चलेंगे, जो हमारी अपनी कंपनी का मोटो है हम उस पर चलेंगे। अब रही बात सफलता और कंपटीशन, ये सब चीज़ें तो ये तो भविष्य की चीज़ें हैं, तो भविष्य में ही रहने दीजिए, क्योंकि उसकी गणना हम कैसे कर ले जिसको भी हमने देखा ही नहीं है। तो वो वेट एंड वॉच वाले का एक स्टोरी है। हो सकता है कि आज किसी का मोनोपोली है, कल हमारी हो सकता है कल हमारी ना हो, किस आपकी हो। तो ये तो स्वाभाविक बात है, ये तो समय परिवर्तन तो होता ही होता है। बस आपके अंदर हौसला होना चाहिए। अगर आपके अंदर जज्बा है तो हो सकता है आज कोई X बैठा है कुर्सी पे, कल कोई Y बैठेगा। तो परिवर्तन तो नियम है, इसमें कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। हो सकता है आज हम सोच रहे हैं, हो सकता है हम कल फेल भी हो जाए।
हो सकता है हम टॉप भी कर जाए। तो ये तो सिंपल सी बात, अभी स्कूल में एडमिशन लिया है तो अभी रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम है, तो वेट करिए, हो सकता है रिजल्ट हमारे फेवर में आए, हो सकता है ना भी फेवर में आए, तो वो तो वही होगा जो राम रची रखा है, तो वो वेट एंड वॉच वाली कहावत है। श्रवण जी, यू जस्ट मेंशन कि मोनोपोली वाली बात, इंडिगो एंड एयर इंडिया की डुओपोली कहा गया है कि मार्केट में, एविएशन मार्केट में इन्हीं दोनों का है, पैसेंजर्स अब मोस्टली यही दोनों एयरलाइंस के लिए जाते हैं। तो ऐसे इंडस्ट्री में और ऐसे बैकड्रॉप में शंख एयर कहाँ फिट इन करेगा? एक्चुअली में कस्टमर जाता नहीं है, एक्चुअली में कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं है, तो आप ये कहिए कि ऑप्शन नहीं है। मोनोपोली किसी की नहीं है, जब नई चीज़ें आएंगी हर व्यक्ति को जो है नई चीज़ों में इंटरेस्ट रहता ही रहता है, तो चेंजिंग किसी को पसंद नहीं है, आप हो या हम हो। तो 100% मेरा यकीन है कि जो हमारे जैसे जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जहाँ से मैं उठ के आया हूँ, वो हमारा 100 नहीं 1000% साथ देंगे, और वो हमारे कस्टमर बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनका भाई, उनका बेटा अब एयरलाइन अपनी ला रहा, तो उनको पता है कि वो उनकी एयरलाइन है, हमारी नहीं है, तो वो 110% आएंगे मेरे पास, मुझे पूरा यकीन है। टेल अस अबाउट फ्लीट मैनेजमेंट, फ्लीट ऑपरेशंस के हिसाब से आपके क्या प्लान्स है, नेटवर्क के हिसाब से आपके क्या प्लान्स हैं? देखिए, एक्चुअली में उसके लिए हमारे पास पूरी एक टीम बैठी है, वो पूरी टीम डिसाइड करती है सेक्टर्स हैं, अन्य चीज़ों के लिए, तो वो पूरा टीम का काम है। हमारा काम है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट ऊपर का देखने का, तो जो नीचे टीम है, एक उसकी टीम बैठी हुई है, वो सारे फैसले लेगी कहाँ उड़ना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, तो वो एक पूरी प्रॉपर टीम बनी हुई, वो टीम के अकॉर्डिंग में ही हम लोग चलते हैं। एग्जैक्टली, सो इफ़ यू कुड टेल अस थोड़ा, इफ़ यू कुड टेल अस कि अभी क्या इनिशियली क्या प्लान्स है आपके फ्लीट ऑपरेशंस के और नेटवर्क के? अभी फ्लीट ऑपरेशन के मैंने वो जैसे बताया कि मार्च एंड अप्रैल में हम लोग उड़ने का प्लान कर रहे हैं, और अभी हम लोग 3 एयरक्राफ्ट लगभग ऑलमोस्ट ला रहे हैं। बुल्गारिया में हमारे एयरक्राफ्ट हैं इस समय 320 एयरबस 320, सो अभी खड़े हैं, अभी हम लोग लाएंगे अप्रैल के आसपास करने। तो अभी सब ऑलरेडी जो टीम है हमारी, वो हायरिंग्स हैं, अन्य चीज़ों में व्यस्त है, और वो कर रही है काम, जो उसका प्रोसीजर है वो अपना फॉलो कर रहे हैं। वो डे बाय डे जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं उसको हम लोग फेस कर रहे हैं और उसको आगे निकाल रहे हैं। So then can we expect flight on routes like say Delhi to Kolkata, Delhi to Bombay? देखिए, मैंने कहा ना कि अभी हमारा लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, जयपुर, ये सब सिटीज़ रहे, अहमदाबाद, ये सब रहेंगे। बट क्या अभी हमारे पास एयरक्राफ्ट कम है, 3 एयरक्राफ्ट से हम स्टार्ट करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे तो टाइम लगेगा हमें, थोड़ा समय दीजिए। आपको हम पूरे भारत में दिखेंगे, वादा है हमारा आपसे, थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि अभी हमने स्कूल में एडमिशन लिया ना, बताया ना, तो थोड़ा सा समय दीजिए बच्चे को, थोड़ा सा बच्चा बड़ा होगा तो आपको दिखाई देगा फिर स्कूल के अंदर। बिल्कुल। मिनिस्ट्री के हिसाब से, मिनिस्ट्री की तरफ से आपको कैसी सपोर्ट मिली है? मतलब मैं सोच नहीं सकता, मिनिस्टर साहब ने हमारा वो सपोर्ट करा, DGCA मिनिस्टर साहब ने हमारा बहुत सपोर्ट करा, और मिनिस्टर साहब की हम जितनी तारीफ़ करें उतना काम है, बेशुमार सपोर्ट करा, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा हमारा। हमने जब जो जैसी चीज़ें चाहिए उन्होंने वो सब करा, बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत बढ़िया सपोर्ट रहा मिनिस्ट्री और DGCA का। सर्कलिंग बैक अ लिटिल बिट नाउ, आप हमें अपने चाइल्डहुड के बारे में अगर थोड़ा बताएं, अपने ग्रोइंग अप ईयर्स के बारे में बताएं, कहाँ पे बड़े भरे हुए हैं, किस चीज़ में आपने पढ़ाई करी? देखिए, एक्चुअली मैं एजुकेशन हमारी बहुत ज़्यादा नहीं रही है, एजुकेशन हमारी हाई स्कूल तक ही रही है। किसी कारण परिस्थितियों की वजह से हमने पढ़ाई छोड़ दी है, सोच लीजिए कर नहीं पाए या मन नहीं लगा। और चाइल्डहुड के एक्चुअली में ऐसा रहा कि देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जब एक मध्यम वर्गीय आदमी होता है तो उसकी जीवन में आपको भी पता है किस तरीके की डेली समस्याएं रहती हैं, तो वो वैसे ही बीता जैसे सबका बीता है। एक अगर हमारा चाइल्डहुड देखना है, आपको समझना है, तो आप कहीं भी चले जाइए, एक जो झोपड़ी में आदमी इंसान रहता है, मध्यम वर्ग पर चले जाइए, जैसे उसका बीत रहा वैसे हमारा बीता। हमारे ऐसे कुछ स्पेशल नहीं रहा कि हम कुछ बहुत अलग करें, वही मिट्टी में खेलें, मिट्टी में बड़े हुए, वही दोस्तों के साथ बैट बॉल खेलना, वही सब वैसे नॉर्मल सबका था, वैसे ही मेरा था, कोई अंतर नहीं था ऐसा कुछ कि हमने कुछ ऐसा अंतर रहा। बस केवल एक ये था कि सच बड़े होते चले गए, सोच का परिवर्तन आता गया, वही से सोच का परिवर्तन हमें यहाँ तक लेके आया है। बट एग्जैक्टली किस उम्र में आप कहोगे कि आपके मन में आया कि मुझे एक एयरलाइन खोलना है? अब मान के चलिए मैं 35 का हूँ, तो आप 5 साल बैक से तो 30 या 31 के आसपास मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि मैं एयरलाइन में जाना चाहता हूँ, तो तभी से वो आइडिया आया। और उसके बाद आपको पता ही है कि हमने कैसे कैसे चीज़ें करी हैं। राइट। लास्ट क्वेश्चन टू यू श्रवण जी, अगले 5 और 10 सालों में क्या फ्यूचर प्लान्स है, विजन क्या आप देखते हैं शंख एयर के लिए? टॉप, बस सिंपल, कुछ नहीं। या तो हम नहीं रहेंगे, या तो रहेंगे तो टॉप पे रहेंगे, बीच का कोई ऑप्शन नहीं चूज करेंगे। या तो हैं तो टॉप पे रहेंगे, और नहीं तो नहीं रहेंगे, बस सिंपल सा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, ना बीच का, ना ये फ्लीट, ना वही, तो टॉप
5 साल में और या तो नहीं रहेंगे, 2 ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं हमारी लाइफ में। क्योंकि हम जिस परिस्थितियों से आए हैं ना, तो हमने वही सीखा है, या तो चाहिए या तो नहीं चाहिए। बीच की ज़िंदगी से बहुत बोर होके आए हैं, तो अब नहीं चाहते हैं। अब एक ही चीज़ चाहते हैं, तो मिल जाए या तो छोड़ चली जाए बस। Thank you so much for your time. So that was the founder of Shank Air, India's first at this point locally grown airline, which plans to take flight on roughly around April this year. And of course, as we just heard from the founder say, it's a make it or break it dream for him. Either Shank Air takes flight and of course, it completely consolidates itself as an affordable people first approach airline, or it sees the light of the day. With camera person Stephen, this is Tanushka Datta for NTTV.